और अब बात कर लेते हैं वेट गेन की। अब कुछ अफराद हैं जी, वो बहुत वीक है, ख़ुद को समझते हैं हम बहुत ज़्यादा जो है वो थिन है, तो क्यों नहीं हमें जो है वेट गेन करने के लिए क्या हम ऐसा खाएं, और वो शुरू हो जाते हैं फिर हैवी फ्राइड वो समोसे पकौड़े और सारी चीज़ें खाने से। तो क्या इज इट ट्रू कि ये चीज़ें खाने से आपका वेट गेन हो जाता है बट आप हेल्दी रहते हैं इसके साथ? बेसिकली वेट तो गेन हो जाएगा इन चीज़ों को खाने से, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक नहीं होगा, वो दोबारा बाउंस बैक हो जाएगा। एज कम्पेयर टू अगर आप नेचुरल फूड से करते हैं वेट गेन, वो ज़्यादा इंप्रेसिव है एज कम्पेयर टू आप डिफरेंट फ्राइड आइटम से कर रही हैं या डिफरेंट भी आर्टिफिशियल फूड फ्लेवर से कर रहे हैं। इस तरह तो मार्केट में डिफरेंट हमारे पास फॉर्मूलाज जो मसल गेनर मौजूद है, ठीक है, जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन आप जब जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे मेन चीज़ आती है कि आपका फूड पैटर्न, वही बात, इसमें कैलोरीज एडिशन हो रही होती है, जैसे कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि वेट लूज में कैलोरीज रिडक्शन हो रही होती है, इसमें एडिशन होती है। अब इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ आती है स्वीट पोटैटो, जैसे कि अब सर्दी भी चल रही है, ठीक है, आप उसका कॉम्बो अगर दही में डाल के करें, दही में उसको मैश करके, बिल्कुल, साथ में बनाना ऐड कर सकते हैं और थोड़े से नट्स ऐड कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। देन अगर आप ओट्स का इस्तेमाल करें जो कि बहुत बहुत अच्छा है, हेल्थ अच्छा, बिल्कुल। अब डेट्स, आप आराम से डेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि वेट गेन को प्रमोट करते हैं। डेट्स बनाना का शेक बना के आप कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और आप सिंपल रोटी और सालन से भी साथ में वो आप डिफरेंट फूड पैटर्न्स में जो है फ्रूट्स ऐड करके आराम से वेट गेन हो जाता है, लेकिन वेट गेन की भी एक्सरसाइज साथ परफॉर्म करनी होगी। ठीक है, ये तो हमने बात की कि हम फूड से जो है वेट अपना लॉस भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। इसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी हैं, हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कितनी वॉक करनी चाहिए हमें? बेसिकली एक तो इसमें ना हमारे पास फैक्टर आता है कि जो सामने क्लाइंट है या पेशेंट है उसकी अंदर इम्यूनिटी कितनी है, वो कितनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, जो कि मेन फैक्टर है। अगर तो उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है देन हम उसको सिर्फ 10 मिनट्स रिक्वायर करेंगे, अदरवाइज जो है वो प्रॉपर तरीके से जॉगिंग कर सकता है। इसमें इनहेल एक्सेल का सिस्टम जो है ना वो ज़्यादा जो है वो अच्छा होता है एज कम्पेयर टू बाकी एक्सरसाइज के। अगर आप एक्सरसाइज भी परफॉर्म करना चाह रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में आपको जो है 5 मिनट से स्टार्ट लेना चाहिए, क्योंकि आप अगर आप एकदम जो है सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करना शुरू कर देंगे तो आपकी बॉडी में एकदम क्रैम्प्स होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको नेक्स्ट डे के लिए मोटिवेशन नहीं देगा। और इसमें मोटिवेशन ही चाहिए होती है एक्सरसाइज करने के लिए, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। और रमशा, इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं कि ख़वातीन के मसाइल बहुत बढ़ रहे हैं, जिनमें ख़वातीन के हम देख रहे हैं हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा इशू है, और इसके अलावा ख़वातीन में बॉन्स का बहुत इशू है, आयरन डेफिशिएंसी है। तो ख़ासतौर पर जो यंगस्टर हैं, जो हमारी यंगस्टर बच्ची हैं, उन्हें क्या ऐसी कौन सी खुराक खानी चाहिए और उन्हें अपनी हेल्दी लाइफ के लिए किस तरह से उन्हें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए? सबसे मेन चीज़ आजकल जो मेन चल रहा है PCOS का इशू या PCOD का इशू, जहाँ पे भी 3 या 4 वुमेन्स एग्जिस्ट कर रही हैं उनमें से एक को PCOS का इशू ज़रूर है, क्योंकि इसकी रेशो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो नेक्स्ट अगर हम बात की जाए ना कि और आजकल जो लड़कियों को जो है अजम्पशंस भी होने लगी हैं कि कहीं मुझे PCOS तो नहीं है, इतना फैलता जा रहा है। सो इसमें ना डाइटरी पैटर्न का आता है, आप जितना नेचर के करीब होती जाएंगे। कैसे इब्तदाई इसकी अलामात क्या होती हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हम इसमें मुब्तला हैं? बेसिकली इसमें ये होता है कि जो आपका मेल जो हेयर हार्मोन होता है ना, प्रोजेस्टेरोन, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपके थिन में बाल आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, आपको एंजाइटी, स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, डिफरेंट तरह के फैक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं, और हार्मोनल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी वगैरह तो होती है, लेकिन आप अगर मिल्क कंजप्शन करें या डेयरी कुछ भी कंजप्शन करें वो आपको ट्रिगर करने लग जाता है, ठीक है, वो आप पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल रहा होता। देन आप ये सब मोस्टली चीज़ें जंक फूड की कंजप्शन सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा होता है, और स्लीपिंग पैटर्न इंप्रूव ना होने की वजह से भी होता है, ठीक है। तो इसको हमें ओवरकम करने के लिए सबसे जो मेन जो है प्रोसीजर उस हमारे पास आता है सीड साइकिलिंग का, ठीक है। सीड साइकिलिंग बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है और इसको इम्प्रूव भी करती है। दूसरा ये है कि हमें सबसे ज़्यादा नेचर के करीब होना चाहिए, ठीक है। इसमें जब आपको PCOS हो जाए तो इसके क्या समझते हैं कि कुदरती तरीके हैं क्या, जिस तरह से आप कह रहे हैं नेचर के करीब होना चाहिए? मतलब कि सारी चीज़ों को फूड के छोड़ के ना हमें फूड के ज़्यादा करीब होना चाहिए। लाइक ऐसे फूड जो बाजार से ना लिए हुए हों, जो जिसमें जंक फूड ना हो, बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है, फास्ट फूड ना हो, जस्ट जो नेचुरल फूड है, नेचुरल फूड है वो कंज्यूम किया जाए। ठीक है, जैसे होल ग्रेन चपाती हो गई, ठीक है, आप पोरिच ले सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट बनाना हो गया, हर तरह के फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं, सीड साइकिलिंग की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। एंड योगा इनके लिए बहुत बेस्ट रहता है, जो कि इनके स्ट्रेस लेवल को भी मेंटेन रखता है और इनके जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी मेंटेन करता है। और ये ज़्यादा उन लोगों में होता है कि जो कि ओबेसिटी का शिकार होते हैं, जिनको मोटापा वगैरह होता है, ठीक है, और वो फर्दर इस पे जो है कुछ खवातीन जो है वो डीमोटिवेटेड होकर बिल्कुल इनको छोड़ देती है, जो कि बहुत गलत बात है। उनको मोटिवेट होकर योगा को परफॉर्म करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है इस पर। ठीक हो गया। और इसके साथ हमें कौन सी ऐसी जो प्रोटीन्स की चीज़ें खानी चाहिए, इसमें हमें क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जिसमें हमें विटामिन्स, डिफरेंट मिनरल्स जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, विटामिन्स मिनरल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि इसमें सबसे मेन चीज़ आती है कि हर वुमेन ये कहती है कि हमें पीसीओज है, ठीक है, मुझे चिन पे बाल आ गए तो मुझे पीसीओस लग रहा है। इसमें मेन चीज़ ये है कि आप इसमें जो अल्ट्रासाउंड होता है वो मेन फैक्टर आता है, ठीक है, आप एचबी चेक कराएं, एलएफटी चेक कराएं, डिफरेंट तरह के हर तरह के हार्मोन्स भी देखें, ठीक है, देन आप इसको पीसीओस की तरफ लेके फिर आप कह सकते हैं कि पीसीओस है। तो अदरवाइज इतनी असम्पशंस हैं, वो हार्मोन्स की चेंजिंग की वजह से बाल आना शुरू हो जाते हैं, बाल ठीक हो जाते हैं। जी, तो ये डिफरेंट एजम्पशंस हैं कि कुछ वुमेन क्योंकि हर वुमेन जो है अब इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, क्योंकि ड्यू टू बैड ईटिंग पैटर्न, ऑलरेडी आई एम टेलिंग कि जो काउस मिल्क है उसमें ऑक्सीटोसिन यूज किया जा रहा है, वही हम गर्ल्स भी कंज्यूम कर रही हैं, ठीक है, जो कि जो हमारी बॉडी में जाके डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, हमारी कोक की कंजप्शन भी डिफरेंट तरह की हो रही है, बेवरेजेस की हो रही है, ठीक है, फ्राइड चीजें हम बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और जो चिकन है वो भी ब्रैलल चिकन के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो कि हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, यानी चिकन खाने से भी जो इस तरह के सलाद पैदा होते हैं खवातीन जो फीड पे बनते हैं। ये तो हमने बात की रमज़ान से पहले, जाहिर बात है ये एक रूटीन हमारी सेट हो जाती है रमज़ान में, और रमज़ान के बाद हम किस तरह से अपनी रूटीन को सेट कर सकें, किस तरह से हम अपनी डाइट को बैलेंस रख सकें, जिसकी वजह से हमारा जो वेट है, जो हम अभी गेन पे बात कर रहे थे, तो और जिन लोगों ने लॉस अपना किया है वो किस तरह से आगे अपने वेट को बरकरार रख सकते हैं, खासतौर पर अपनी तवानाई को कैसे बरकरार रख सकते हैं? सबसे मेन चीज आती है कि इसमें मैटर करता है कि आपने वेट लूज किस तरह किया है, भूखे रह के किया है, एक्सरसाइज करके किया है, या आपने एक अच्छे पैटर्न से किया। अगर तो आपने अच्छे पैटर्न से किया हुआ है ना, तो वो बाउंस बैक नहीं होगा, ना ही उसको मेंटेन करने की जरूरत है, एज कम्पेयर टू जिन्होंने फास्टिंग करके वेट लूज किया हुआ है, उनको जो है मेंटेन करने की जरूरत होती है, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फूड कंजप्शन करने की जरूरत होती है, अपनी बॉडी की जितनी कैलोरीज है सिर्फ उतना फूड कंज्यूम करने की जरूरत होती है। तो वो किस तरह से अपनी रूटीन को सेट करें, क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने अब ब्रेकफास्ट भी करना है, उन्होंने फिर लंच भी करना है, डिनर भी करना है, तो उसमें फिर ऐसी कौन सी वो फ्रूट्स शामिल करें, ठीक है, ऐसा कौन सा फूड खाएं जिससे वो उनकी जो प्रोटीन्स भी बैलेंस्ड रहे। बिल्कुल, अब देखें कि जैसा कि उन्होंने खाली पेट रह के वेट लूज किया हुआ है, वो अपने स्टमक को इंट्रोड्यूस करें थोड़े से फूड पे। अगर वो सिर्फ शाम को खाना खाते थे, देन वो अगर मॉर्निंग में खा भी रहे हैं तो थोड़े से फूड कंजप्शन से स्टार्ट करें, देन उसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करें, ठीक है, ताकि वेट गेन भी ना हो, डाइजेस्टिव सिस्टम जो वो खराब ना हो, और जो स्टमक जो उनका पूरा खराब हो चुका होता है कंजप्शन करके वो भी मेंटेन में आ जाए। एग्जैक्टली, वो बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है हमें। तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।